हेलो बच्चों, इस वाले क्विज़ पे इस वाले ट्यूटोरियल में मैं आपसे ना क्विज़ का सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि इस वाले थोड़े क्विज़ के मेथड बता दीजिए कैसे करेंगे। हालांकि इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे इस क्विज़ में, बट फिर भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहे हैं तो हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली बोला हुआ है, हमें इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। एंड वी नो दैट कि अगर आपके पास कोई एंगल रेडियन मेजर में हो तो उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। पाई की वैल्यू डिग्री में होती है, कितनी होती है? 180 डिग्री है ना। तो हम इसको 180/पाई से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऊपर कर सकते हैं, या फिर 180 की पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 180। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 3 15, 3 और 6 पे, तो यानी 18 × 36 आ गया आपका आंसर। तो 18 × 18 तो होता है 324, उसका डबल कर देंगे तो 6, 4 और 8, और आपका माइनस में एंगल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला जो पार्ट था वो था कि इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये प्रॉपर डिग्री में होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा एंगल है वो है 5 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। तो पहले हम इसको प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोअर से हायर पे जाते हैं, हायर से लोअर पे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और लोअर से हायर पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। यानी इसका मतलब मुझे इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 30/60 मिनट्स। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2, तो 5 डिग्री एंड 37.5 मिनट्स। इसको सॉल्व किया तो हमने कितना आ गया, 5 डिग्री और ये हो गया 74 और 1 75/2 मिनट्स। अब इसको फर्दर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर से अब इसके हाई यूनिट पे जाएंगे, तो इसको हम फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो 15 की टेबल में 4 पे गया और 15 की टेबल में 5 पे गया, तो ये आपके पास आ गया 5:5/8। एलसीएम लिया तो ये आ गया 45/8 डिग्री। ठीक है ना, 45 डिग्री। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 45 के टेबल में 184 पे आता है, तो आपका आंसर हो गया पाई/32 रेडियन। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही था। ये कह रहा है कि एक व्हील 360 बार घूमता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में ना 360 बार घूम जाता है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। तो हम पहले ना 1 मिनट से 1 सेकंड में देखेंगे कितनी बार घूमेगा, और हमें पता है एक बार घूमने पे वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंगल निकाल देंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, इन 60 सेकेंड्स इट मेक्स, कितनी रेवोल्यूशन बन रहा है, इट मेक्स 360 रेवोल्यूशन। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया, तो इन 1 सेकेंड इट मेक 360/60, 6 रेवोल्यूशन, 6 बार घूमता है। ठीक है ना, 1 सेकेंड में 6 बार घूमता है, और हमें पता है कि एक बार घूमने पे 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम कहेंगे इन 1 रेवोल्यूशन इट मेक्स 360 डिग्री एंगल। बट आप ऑप्शन देखें तो सारे एंगल रेडियन में है, तो हम इसको रेडियन में पहले ही बोल देते हैं कि एक बार घूमने में वो 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा, क्योंकि 180 अगर पाई के इक्वल है तो 360 2 पाई के इक्वल होगा। तो 60 रेवोल्यूशन में क्या होगा, सॉरी 6 रेवोल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि 60 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है, तो हम कहेंगे इन 6 रेवोल्यूशन इट मेक्स 2 पाई × 6। ठीक है ना, तो एक बार में 2 पाई घूम रहा है, दूसरी बार में 4, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 पाई, तो 12 पाई रेडियन हमारा एंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और भी आसान था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि ना आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की बात करते हैं तो एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक एंगल θ1 है जो 60 डिग्री है, इसकी रेडियस हमें नहीं पता R1 है, और ये आर्क X बना रहा है। एक और सर्कल है
जिसमें एंगल हमारा θ2 है जो 75 डिग्री है। इसकी रेडियस हमें नहीं पता और हमें आर्क बोला है कि सेम बन रही है, यानी दोनों की आर्क सेम है, दोनों का एक्स सेम है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इनको रिलेट करने का, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल होता है और एंगल रेडियन में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यानी θ1 जो होगा वो हो जाएगा आर्क यानी x अपॉन r1, यहाँ से x निकल गया θ1 इंटू r1। मैं क्या करूँगा, दोनों से x निकाल के, क्योंकि दोनों ही x के इक्वल हैं, ऐसे θ2 की हो जाएगा x अपॉन r2, तो θ2 हो जाएगा r2 इंटू θ2, और दोनों के x को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों ही x है। बट ध्यान रखना है कि एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन आ गया θ1 r1 इक्वल टू θ2 r2, और पाई की θ1 की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 180 इंटू r1। ये है 75 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया r2। पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कट गया। हमें रेडियस का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 75/60, तो 15 से कैंसिल आउट हो गया, तो 5/4, तो रेडियस का रेशियो 5:4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, तो हमें पता होता है कि जब जनरली हम एंगल मानते हैं ना, तो वैसे वो ए प्लस डी और a प्लस 2d होते हैं एपी में, बट जब सम दे रखा हो तो हम इनको a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लेते हैं। और आपको हो गया अब सम कहाँ दे रखा है, तो सम दे रखा है बेटा कैसे, एक ट्राइंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है, तो हमें पता है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि हमने 3 एंगल मान लिए ट्राइंगल के, और इनका जो सम है a माइनस डी, ए और a प्लस डी जो है वो है 180 के इक्वल, यानी पाई के इक्वल। अब अगर डिग्री में दिया होता तो मैं डिग्री में इक्वेट करता, क्योंकि सब कुछ रेडियन में दिया हुआ है तो इसलिए मैंने रेडियन में इक्वेट कर दिया कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी रेडियन में है, तो उनका सम 180 होगा, तो d से d कट गया, तो हमारे पास 3a क्या आ गया, पाई बाई 3, यानी a क्या आ गया, मतलब 3a आ गया पाई, और a क्या आ गया हमारे पास 3a इक्वल टू पाई हुआ, तो a हमारे पास आ गया पाई बाई 3। तो इसका मतलब एक एंगल कन्फर्म जो a है वो पाई बाई 3 होगा। तो आपसे ये तो पूछा था कि वन ऑफ द एंगल मस्ट बी इन रेडियन, क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई बाई 3 जरूर होगा। अब उसके बाद द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 42 मीटर। अब लार्ज हैंड का मतलब होता है, कभी आपने घड़ी को नोट किया हो तो उसमें जो सबसे बड़ी सुई होती है वो किसकी होती है, मिनट्स की होती है। तो कह रहा है कि मिनट की जो सुई है वो 42 मीटर लॉन्ग है। तो वो कह रहा है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट मूव एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स, यानी वो कह रहा है 20 मिनट में वो कितना मूव करेगी, ये हमें बताना है। तो यानी हम फॉर्मूला तो वही लगा सकते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसमें एंगल क्या हमें दे रखा है, रेडियस हमें दे रखी है 42 मीटर, 100 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है। आर्क हमें निकालनी है कि कितना मूव करेगी, तो इसका मतलब है उस फॉर्मूले में लगाने के लिए 3 में से 2 पैरामीटर दिए होने चाहिए। तो क्या हमें एंगल दे रखा है, तो आप कहेंगे यस दे रखा है। कैसे, हमें पता है मिनट हैंड मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 60 मिनट्स, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, वो 360/60 कैंसिल आउट किया तो 6 डिग्री। 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी, तो 6 × 20। ठीक बात है, यही कह रहा हूँ ना मैं कि पूरा मिनट हैंड जो होती है 360 डिग्री एंगल 60 मिनट्स में घूमती है, तो एक मिनट में कितना मूव करेगी 6 डिग्री का। तो इसका मतलब 20 मिनट्स में कितना करेगी 120 डिग्री का। इसका मतलब एंगल 120 डिग्री होगा, बट ये रेडियन में होना चाहिए, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 कट गया, 6 पे कटा तो 2 पाई बाई 3। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल हमें अदर को दे रखा है 2 पाई बाई 3, आर्क हमें निकालनी है और रेडियस है हमारी 42, तो 42 को इधर ले जाते हैं तो ये कट जाएगा 14 पे। अब आपको वैसे तो आंसर पाई में भी छोड़ सकते थे, बट ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ऐसी नहीं है, तो आर्क निकालने के लिए हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होती है 22/7,
तो 7 पे कटेगा ये, तो ये आ जाएगा 88। तो आर्क आ गई हमारे पास 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर की थी, यानी एक सर्कल की वायर 7 सेंटीमीटर की थी और वो वायर ऐसी थी, ये फॉर्म में थी। हमने क्या किया, बेसिकली ये वायर थी सर्कुलर वायर, ये पूरी रेड कलर में जो है ये वायर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब हमने इसको कन्वर्ट किया एक आर्क में जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर की है, ये आर्क में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा पेरीमीटर, यानी 2πr, वो किसके इक्वल होगा, इस आर्क की लेंथ के इक्वल। तो इसकी आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी सबसे पहले सर्कमफेरेंस चाहिए होगा, तो सर्कमफेरेंस जाएगा 2π × 7। और ये जो आर्क है इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ आर्क होती है θ/360 × 2πr। तो ये दे रखा है 2π × 7 क्योंकि लेंथ बराबर होगी, तो 2π से 2π कट गया और θ/360 क्या आ गया। और यहाँ पे इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो भी दे रखी है, कितनी है, कितनी रेडियस है इसकी, 12। तो यहाँ पे हमें 12 दे रखा है, ये कट करेंगे 30 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास 210 डिग्री। आप चाहो तो रेडियन में भी निकाल सकते हो, बट क्योंकि आंसर में डिग्री पूछा है कि ये आर्क कितना एंगल बनाएगी यहाँ पे, तब हो गए 210 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन मूव कर रही है एक सर्कुलर कर्व पे जिसकी रेडियस 1500 मीटर है। तो एक सर्कुलर इस पे मूव कर रही है, रेडियस 1500 मीटर है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर, यानी वो किलोमीटर पर आवर में 66 किलोमीटर मूव कर जाती है 1 आवर में। हमें बताना है 10 सेकंड में वो कितना एंगल बनाएगी। तो पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, स्पीड को ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को लिख दिया हमने 1000 और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। अब हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उस ट्रेन ने, तो हो जाएगा 66 × 1000 अपॉन 60 × 60, ये स्पीड × 10। ये डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन है। ट्रेन अब मूव कहाँ कर रही है, सर्कुलर पाथ पे। इसका मतलब ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी जो हमने निकाल दिया डी। ठीक है, वो पूछ रहा है कितना एंगल वो बनाएगी। तो एंगल निकालने के लिए हमें डी पता है, यस पता है, रेडियस पता है, बिल्कुल पता है 1500 मीटर। तो हम यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। अब ऐसे एंगल यहाँ पे रेडियन में आएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क डी है बटा, तो 66 × 10,000 अपॉन 60 × 60 और अपॉन रेडियस, तो रेडियस भी नीचे आ जाएगा 1500। तो आप देखोगे 0 तो कट रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया 11/90। बट ये तो आया रेडियन में, ऐसी कोई ऑप्शन दे नहीं रखी, तो इसका मतलब डिग्री में देख लेते हैं। तो इसको हमने जब डिग्री में कन्वर्ट किया, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई किया। तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट की, तो ये कट गया 2 पे और ये कट गया 180। तो आपका एंगल आ गया 7 डिग्री। तो हमसे पूछा था कि एंगल बताओ, तो अगर रेडियन में आता तो 11/90 होता, वो ऑप्शन नहीं थी। तो 7 डिग्री हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये कह रहा है कि अगर घड़ी की सुई में 7:20 हुए हों तो उनकी जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है उसमें कितना गैप आएगा। मतलब जैसे 7:20 अगर है यहाँ पे, तो मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल आएगा वो हमें निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं एंगल निकालते हैं हर एक के लिए, पहले मिनट हैंड के लिए और फिर आवर हैंड के लिए। तो मिनट हैंड के लिए बेटा हमें पता है कि मिनट हैंड जो होती है, यहाँ लिख देते हैं मिनट हैंड,
हम पता है कि मिनट हैंड क्या होता है, पूरा सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 360 डिग्री 60 मिनट्स में। तो फॉर मिनट हैंड इट मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो आप कहेंगे 360/60 यानी 6 डिग्री। हमें टाइम कितना चाहिए, 7:20। अब आपको पता होना चाहिए मिनट हैंड जो होती है आफ्टर 1 आवर वो वापस नल हो जाती है, यानी यहाँ से चली तो 1 घंटे बाद यहाँ नल, फिर दूसरे बाद यहाँ नल, तीसरे बाद यहाँ नल। तो कहने का मतलब है कि 7:20 पे हम 7 को देखेंगे नहीं, क्योंकि 7 पे तो वापस यहाँ हुई होगी, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम ये ले रहे हैं। तो 20 मिनट में कितना मूव करेगी, तो हम 20 मिनट को देख रहे हैं। तो 20 मिनट में वो मूव करेगी 6 डिग्री इंटू 20, यानी 20 मिनट में वो 120 डिग्री का एंगल बना चुकी होगी। यानी इसका मतलब ये जो एंगल है हमारे पास ये 120 डिग्री एंगल होगा मिनट हैंड का। ठीक है ना। अब बात करते हैं आवर हैंड की। तो जो आवर हैंड होती है वो पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो हम कहेंगे कि इट मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 12 आवर्स, यानी 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी वो, 360/12 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जो मिनट हैंड है वो नल तो नहीं हुई है, 7:20 है। तो हम क्या करेंगे, पूरे टाइम को ना आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 7 घंटे तो पूरे आवर है और 20 मिनट्स हैं। तो इसको भी ना मिनट्स को भी हम, ये मिनट्स है ये आवर है, हम पूरे को आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 आवर्स पूरे हैं और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास आ गया 7 + 1/3, यानी हमारे पास आवर कितने हो गए, 7 + 1/3, जिसको हमने सॉल्व किया तो होगा 22/3 आवर्स। यानी अगर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बना रही है तो 22/3 आवर में कितना एंगल बनाएगी, तो कहोगे 30 × 22/3। इसको कट किया तो ये आ गया 220 डिग्री। एक एंगल आ रहा है 120, दूसरा आ रहा है 220। हमें इनके बीच का एंगल चाहिए था, तो हम कह देंगे इनके बीच का जो एंगल है वो आपका हो जाएगा 220 - 120 100 डिग्री। आप किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या था, जो आवर एंड होगा वो 220 डिग्री एंगल बनाया होगा यहाँ तक, 220 में से फिर हमने ये 120 माइनस कर दिया। इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो 100 डिग्री एंगल हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, देन इट्स ओवर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ कह रहा है कि एंगल ऑलरेडी रेडियन में दे रखा है कि 3π/4 एंगल बना रही है सर्कल की आर्क। रेडियस ऑफ द सर्कल हुज आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। आर्क भी हमें दे रखी है 15 पाई। हमें रेडियस पूछिए कितनी होगी, तो बहुत आसान है, पाई से पाई कट गया। तो यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो आर आ जाएगा 15 × 4/3। इसको भी कट कर देते हैं तो रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा था रेडियस बताओ, तो कह देंगे रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्विज़ का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इनको सबको रिवाइज कर लीजिए बेटा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।